नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस डिस्कशन। और आज के इस डिस्कशन में हम बात करने वाले हैं पॉलिटी से कि आपको पॉलिटी में क्या पढ़ना है और आप पॉलिटी को किस तरीके से पढ़ें ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए और ज़्यादा टाइम इसको पढ़ने में ना लगे। तो हम पॉलिटी को किस प्रकार से पढ़ें कि ताकि हमारा जो टाइम है वो ऑप्टिमाइज हो जाए और अधिक से अधिक हमारा आउटपुट निकले। तो इसके बारे में कुछ दो स्ट्रेटजी काम करते हैं। का नाम एक है स्लॉट स्ट्रेटजी और दूसरे का नाम हम पढ़ते हैं रिवर्स वे स्ट्रेटजी। तो आज हम इन्हीं स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। पॉलिटी का आपके एग्जाम में कितना वेटेज है उनके बारे में बात करेंगे। और अगर आपने ये स्ट्रेटजी पूरी कर ली तो आपका कम से कम जो पॉलिटी का जो आपका फियर रहता है, जो पॉलिटी का आपका में डर रहता है, वो दूर होगा। क्योंकि पॉलिटी पढ़ने में तो आसान लगता है लेकिन जब उसके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं काफ़ी टफ होते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा और आपके 2.5 नंबर ले। ठीक है। तो कौन सी स्ट्रेटजी है इसके बारे में बात करेंगे। स्वागत है आप सभी से इस डिस्कशन में। मैं हूं प्रोफेसर सुनील ओझा। इसके बारे में बात करते हैं कि आपको किस तरीके। हम दो स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। एक हमारी जो स्ट्रेटजी है वो स्लॉट बेस्ड स्ट्रेटजी है। दूसरी आपकी जो स्ट्रेटजी रिवर्स वे स्ट्रेटजी। तो ये स्ट्रेटजी क्या है, इस कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटी का वेटेज क्या रहता है। जैसे कि हमारा जो पूरा जो पेपर आता है 100 मार्क्स का आता है। और इस 100 मार्क्स का नहीं, 100 क्वेश्चन का पूरा पेपर आता है। 100 क्वेश्चन में से आपके 15 से 20, अगर हम एवरेज भी लेके चले तो आपका 15 क्वेश्चन आपको कहने का मतलब ये होगा कि आपका जो 15% एग्जाम का जो बेट है वो कहाँ से निकल के आया लाला, पॉलिटी से। और आपको प्री क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 40। 40 to 5% चाहिए। अगर आपने 15% आपने ये कर लिया तो आपका ये पूरा वाला जो बेटेज है, बाकी जो 30% बचा वो आप अदर सब्जेक्ट से कर सकते। पॉलिटी के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप कर पाए। इस बार भी जो 2023 में प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आए पॉलिटी के काफी अच्छे थे। उनको आप इजीली कर सकते थे, कुछ एक दो क्वेश्चन को छोड़कर। पांडुचेरी केरल के जो राष्ट्रपति के वोट की जो वैल्यू रहती है उन प्रश्नों को छोड़कर आप अगर आप बात कर पाए काफी इजी प्रश्न आप उनको इजीली कर सकते हैं। ठीक है। तो हम स्लॉट बेस्ड और रिवर्स वे टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे, किस प्रकार की स्ट्रेटजी है इन पे बात करेंगे। अगर आप विश्वास रखिए, अगर आपने इस प्रकार की स्ट्रेटजी फॉलो किया तो बेस्ट वे होगा आपकी पॉलिटी को तैयार, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो या फिर वो। ठीक है? सबसे पहले आप सिलेबस की जब बात करेंगे तो सिलेबस में केवल आपको इतना दिखा मिलेगा। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी ऑन राइट इशू और जो अदर इशू हमारे सामने दिन प्रतिदिन रहते हैं कि आपको ठीक है। ये तो केवल बहुत छोटा सा सिलेबस है लेकिन अगर हम बहुत सारी चीजें देखें तो आप नजर आएगा कि आपको पॉलिटी में कितना सारा सिलेबस। ठीक है। जैसे कि इसके बाद हम बात करेंगे कि आपके कौन कौन से टॉपिक आए हुए हैं। जैसे आप देखोगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये 2013 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है। 23 का आपके पास ऑलरेडी है, अगर नहीं होगा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। अगर आप उस टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। नहीं फिर टेलीग्राम पे जाकर आप सर्च करेंगे यूट्यूब चैनल के नेम से तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कुछ प्रश्न आए हैं। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 3 प्रश्न आए हैं। सबसे अधिक आप देखेंगे तो प्रेम्बल से अधिकांश प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। डीपीएसपी से प्रश्न आए हैं, फंडामेंटल ड्यूटी से आए हैं, फंडामेंटल राइट से आए हैं। इधर आप देखेंगे तो आपको
यूनियन गवर्नमेंट से कुछ प्रश्न आए हैं। इधर आप देखेंगे तो पार्लियामेंट से आपको सब देखने को जुडिशरी से आपको मिलेंगे 11, और इसके बाद आप देख जाएंगे तो लोकल गवर्नमेंट से आपको 9 प्रश्न, और इसके बाद आपका जो है वो लगातार कम होता है। ठीक है, तो अगर आप इस स्ट्रेटजी से करेंगे कि बेटे सबसे ज्यादा किस एरिया को दिया गया है यूपीएससी ने, तो आप उसको पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्लॉट बनाएंगे। तो आपके पास पूरा सिलेबस है तो 10 स्लॉट बनाएंगे। 10 स्लॉट में आप प्रत्येक चीज को कंप्लीट करते जाएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते जाएंगे। 10 स्लॉट में स्लॉट 1 में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। अगर यहाँ से नहीं आया तो कहीं से नहीं आएगा। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन ट्रेम्बल, यूनियन ऑन इट्स टेरिटरी, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, और कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी संशोधन है, अमेंडमेंट, को बेसिक स्टेप। यूनियन गवर्नमेंट के सेकंड स्लॉट में आप बात करेंगे तो ये तो आपके 10 स्लॉट हो गए। ठीक है, इस प्रकार से आप कितने स्लॉट बनाएंगे, 10। 3 स्लॉट में आपको जुडिशरी लगाएंगे, फोर्थ में आप स्टेट गवर्नमेंट, फिफ्थ में आप लोकल गवर्नमेंट, सिक्स में आप बॉडी जैसे इलेक्शन कमीशन, और सेवेंथ में आप नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, और 8 में आप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, फेडरल सिस्टम। 9th में आप कुछ ऑक्सिलरी जो टॉपिक रहते हैं जैसे कैबिनेट कमेटी, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री फोरम, स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर, अब इसको आप हटा देंगे, यहाँ से आप नहीं लेंगे क्योंकि वो रिवोक हो गया। लेकिन अभी कुछ पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, पूरी तरह अभी भी नहीं गया है। ठीक है, जो संविधान से आर्टिकल 370 है पूरी तरह अभी इसको हटाया नहीं गया है, लेकिन जितने भी आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर पे जितने भी प्रोविजन हम अप्लाई होते थे वो सारे खत्म हो गए हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही सारा अप्लाई होगा। ये तो बात हो गई। स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, और स्लॉट 10 में आप जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और मेकिंग ऑफ द, इस बात को आप सबसे लास्ट में, मेरा सजेशन ये रहेगा कि स्लॉट 10 में आप जो भी डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो भी हमारे संविधान के दौरान जो भी मतलब कि इवेंट घटित हुए, इनको आप बाद में पढ़ेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको हिस्ट्री के साथ पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे पढ़ने की इसकी आवश्यकता तो नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये तो आपकी होगी 10 स्लॉट की स्टडी। अब आप काम ये करेंगे कि रिवर्स रिवर्स वाली स्ट्रेटजी क्या होती है। तो रिवर्स वाली स्ट्रेटजी जो आपको देखने को मिलेगी कि आप रिवर्स से किसी टॉपिक को पढ़ें। रिवर्स से टॉपिक से पढ़ने का मतलब ये है कि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उस टॉपिक से उठाए। मानना कि हम स्लॉट 1 पे गए। अब स्लॉट 1 में क्या क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल राइट हैं, फंडामेंटल आपके जो डीपीएसपी हैं, ये सारी चीजें हैं, प्रेम्बल हैं। अब यहाँ से आपने जितने भी टॉपिक थे एक एक करके सारे टॉपिकों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने उठाए। इन टॉपिकों को उठाकर आपने क्या किया, स्लॉट से मैच किया। मैच करने के बाद आपने इन टॉपिकों को क्या किया, डीपली स्टडी किया। डीपली मतलब डीपली विथ डेडिकेशन, मतलब कि इनको आप क्या करेंगे, 2D के साथ स्टडी। 2D का मतलब डीपली और डेडिकेशन। अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो आने वाला जो एग्जाम होगा उनमें से कोई आपके गलत नहीं। इसको बोलते हैं रिवर्स वे। ठीक है, तो ये दो टेक्निक है, एक तो रिवर्स वे टेक्निक है, एक स्लॉट है। तो स्लॉट के हिसाब से आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए, उस स्लॉट में आपने उनको फिक्स किया और आपने उनकी माइक्रो लिस्टिंग। उसके बाद आपने क्या किया, 2D स्ट्रेटजी के साथ आपने काम किया, मतलब कि डीपली प्लस डेडिकेशन के साथ काम किया, उसको पढ़ा। उसमें आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। उनको पढ़ते समय आपका जो कंसंट्रेशन है वो हाई लेवल का होना चाहिए। बिल्कुल उसमें वहाँ की स्थिति आपको उसमें नहीं चाहिए। इस बात को, अगर आप इस स्ट्रेटजी से काम करेंगे तो आपको किसी भी टॉपिक में पढ़ने में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। और ये तरीका होता है इंटरेस्टिंग, आपकी पढ़ाई को और क्या बना देता है,
इंटरेस्टिंग, आप रैशनल वे में चलेंगे, प्रैग्मेटिक वे में सोचेंगे, और आपकी जो इनपुट हैं, आपकी जो हार्ड वर्क की जो इनपुट हैं, वो क्या होंगे, ऑप्टिमाइज होंगे। ऑप्टिमाइज का मतलब है कि आपको जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, अधिक से। बात आ गई समझ में? इस प्रकार से करेंगे तो आपकी चीज। दूसरी बात, जब भी आप पॉलिटी पढ़ें तो आपको तीन बहुत सारी चीजें हैं वो ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आप ये सारी चीजें ध्यान नहीं रखेंगे, हो सकता है आपकी जितनी पॉलिटी पढ़ रहे हैं उसका अर्थ चला जाए, यूजलेस हो। तो आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे आप जब भी पॉलिटी पढ़ते हैं, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर ये लगता तो इजी है लेकिन इसकी जो आते हैं आसान नहीं। तो ये दिखने में आपको पढ़ते टाइम बहुत इजी लगेगा, लेकिन जब इसके प्रश्न आएंगे तो आपको इस कंफ्यूजन होगा। कहने का मतलब है कि लगेगा आपको इजी, लेकिन है कि है नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आपको कीवर्ड पे बहुत, कीवर्ड जैसे कि कोई चीज, जैसे हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, बात करते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर की जो डिफाइन किया गया है, क्या हमारे संविधान में मूलतः डिफाइन है, या किसी एक्ट में डिफाइन है, या किसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा इसको किया गया। ठीक है, जैसे आप एक्ट पढ़ेंगे तो क्या कोई एक्ट में तो नहीं डिफाइन है। आरपी एक्ट 1950 है, आरपी एक्ट 1951 है, क्या सारी चीजें इनमें तो नहीं, ये सारी चीजें हमको क्या किसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा वो नहीं लाए। इन कीवर्ड पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। यूपीएससी यही आपको घुमा देगा कि आपसे बोलेगा संविधान के अनुसार अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारी चीजें गलत हो जाए। आपको लगेगा से चीज है, संविधान में एक चीज डिफाइन हो सकती है, संविधान हमारा इतना बड़ा है, सारी चीजें संविधान हो सकती है, नहीं होगा। ठीक है, इस बात को आप समझें। जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को हमारे संविधान में डिफाइन नहीं किया। जो लाभ का पद वाला सिद्धांत है वो हमारे संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है, बल्कि जो पार्लियामेंट्री है उसने कुछ मतलब कि कानून लाकर कुछ पदों को ऑफिस ऑफ लेके आए हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ किए हैं कि आप इन प्रिंसिपलों के अंदर अगर कोई पद आता है, कोई ऑफिस ऑफ पद आता है तो ऑफ प्रॉफिट। जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर है तो ना तो किसी हमारे संविधान में डिफाइन है, ना तो किसी एक्ट में डिफाइन है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको किया गया बाद में। जैसे कि सॉलिसिटर जो जनरल रहते हैं, अटॉर्नी जनरल की जो हेल्प करते हैं, असिस्टेंट के रूप में कार्य करते हैं, संविधान में बल्कि इनके लिए एक एक्ट में इनको डिफाइन। इस प्रकार की चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। संविधान में जो महत्वपूर्ण कीवर्ड रहते हैं, जैसे कि प्रिविलेज वाला शब्द है उसको कोडिफाई नहीं किया गया है। इस पे प्रश्न यूपीएससी में पूछा जा चुके हैं। ठीक है, हम फिर भी आपसे कह रहे हैं कि यूपीएससी नहीं कर रहे हैं, और आपको प्रिडिक्ट करना भी नहीं चाहिए। जो आजकल प्रिडिक्शन यूपीएससी को करते हैं, आजकल मैंने देखा कि यूपीएससी ने वो केवल वन, केवल टू, केवल तीन वाले जो इस प्रकार के प्रश्न 47 के आसपास आजकल आपको टेस्ट प्रकार के प्रश्न यूपीएससी को आप प्रिडिक्ट कर, यूपीएससी को जब जब आपने आप लोग प्रिडिक्ट करोगे तब तब आपको वो आपसे आगे जाएगी। कहने का मतलब है कि आपको यूपीएससी बंद कर देना, आपको केवल काम करना अपने नॉलेज पे। अगर आप अपने नॉलेज पे काम करेंगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता। आप नॉलेज के बेस पे पर कैसा भी आएगा आप उसको डिफेंड करेंगे। ठीक है, इस बात को समझ। तो पहला पॉइंट हमने देखा। तीसरा पॉइंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे। और चौथा पॉइंट है कि रिवीजन पे बहुत, एटलीस्ट अगर आप कम से कम 7 बार चीज़ों को पढ़ेंगे, आप जितनी बार चीज़ों को पढ़ते जाएंगे आपका रिवीजन का टाइम कम होता जाएगा। अगर आप कम से कम 7 बार पढ़ ले तो आपका रिवीजन का टाइम 6 से 7 आ जाएगा कि आप पॉलिटी को 7 दिन में रिवाइज कर सकते। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप पॉलिटी के नोट्स कभी ना बनाए, खेल में रहते हैं सारी चीज़ें। तो आप बुक से पढ़ेंगे, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग नोट्स बनाते हैं तो नोट्स भी आप बना सकते हैं। मेरा जहाँ तक है तो आप पॉलिटी के नोट्स ना बनाए तो बेहतर। ठीक है, जब आप पॉलिटी की बुक को जितनी बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा
कुछ नई चीज़ और आ गई है। इस बात को ध्यान, जब आप नोट्स बना लेते हैं, वो नई चीज़ आपको आने वाली थी, वो आपको नहीं, पुराने नोट्स पे ही। ठीक है? तीसरी आखिरी महत्वपूर्ण बात ये है कि आप इसको करंट अफेयर से रिलेट कर, करंट अफेयर का पॉलिटी में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता नहीं है, तब भी आप अगर इसको करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको जो महत्वपूर्ण जो इशू है, जो लगातार न्यूज में चल, आपकी उसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी और आप उसको रिलेट कर बात को। आप बुक्स आप कौन कौन सी पढ़ सकते हैं? सबसे पहली बात तो है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें। अगर आप बिल्कुल शुरू काम कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में आप क्लास 11th की न्यू वाली पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसे आप पढ़ेंगे, आपको बेसिक। क्लास 12th की आप न्यू वाली पढ़ेंगे जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, पढ़ लेंगे। क्लास 12th की ही बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये भी न्यू वाली है, तो आप इनको पढ़ लेंगे तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक आध दो प्रश्न यहाँ से आ भी जाते हैं, लेकिन आफ्टर आपको रेफरेंस बुक नाम है एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटिक्स बाइबल, गीता कुरान बाइबल जो आपको बोल, ठीक है, इस बात को आप। दूसरा, बच्चे पूछते हैं करंट अफेयर के लिए, पहली बात यह है कि आप करंट पॉलिटी में करंट अफेयर का इतना ज़्यादा रोल होता नहीं है, तब भी अगर आप करंट अफेयर को पढ़ेंगे तो सोर्स, किसी एक सोर्स पे आप रिलाई कर सकते हैं। विजन आईएएस की मैगजीन है, उस दृष्टि की मैगजीन, पुरम आईएएस, ओनली आईएएस, या न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ेंगे। आप मैगजीन से सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। आपको एक पका पकाया मिल रहा है तो आप इसको रिवाइज करें, ज़्यादा टाइम खर्च ना करें। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बाद आप उसके नोट्स बना सकते हैं। आप इजीली, जब आपको लोग आपके पीछे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको रिसोर्स आ रहे हैं, फिर आपको क्यों सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए? जब आपके सामने उपलब्ध है, आप उन्हीं रिसोर्सों का उपयोग करके बढ़ावा दे सकते हैं। बात को हम, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको रिलाय करना पड़ेगा किसी एक सोर्स, फिर के किसी को एक सोर्स पे आपको रिलाय करना पड़ेगा, आप इनमें चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात तो ही हमारी, डेफिनेटली अगर आप इस सारी चीज़ों को अगर आप करें तो आपके पॉलिटी से संबंधित आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आप फिर भी आपकी कोई है, कोई डाउट है, सकते हैं, तो हम पूछ देंगे। और ये बुक्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। तीन चीज़ें हमने इसमें पढ़ी, पहली चीज़ ये थी कि शॉर्ट स्टेट, परसुएशन, और आपकी जो बुक्स हैं उनको रिसोर्सेस हैं तरीके से, अगर आप डेफिनेटली इन सारी चीज़ों पर काम करेंगे तो आपका पॉलिटी से संबंधित जितनी आपकी हो पाएंगी, ये मैं विश्वास के साथ आपसे हूँ। आप विश्वास करिए, इन सारी चीज़ों को अगर आप करेंगे तो आपका पॉलिटी से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे, मान लो अगर 20 प्रश्न आते हैं, आप उनमें से 18 प्रश्न, एक दो क्वेश्चन कभी कभार टफ आ ही जाते हैं, छोड़ देना ही बेहतर हो बात को आप। ठीक है, तो इसी डिस्कशन के साथ, और अगर आपको मतलब कि प्रीवियस क्वेश्चन से संबंधित जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी आप टेलीग्राम ग्रुप देख सकते हैं, डाल देंगे तो प्रिंट आउट आपको, आप वहाँ से। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।